दुनिया का सबसे छोटा न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये वेपन अपने दिफा के लिए पाकिस्तान ने तैयार किया है। इस न्यूक्लियर वेपन के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दुनिया का सबसे छोटा जो न्यूक्लियर वेपन है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, उस बारे में बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस वेपन के बारे में बताइएगा। ये देखें, पहली बात तो ये है कि एक नन्हा मुन्ना सा एटम बम जो है वो क्या कर सकता है और किस कदर वो तबाही मचा सकता है और किस मकसद के लिए बनाया जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजी जो है दिफा पर मुश्तमिल है और ये दिफाई नुक्ता नज़र से एक अहम इसको कहते हैं स्ट्रेटजिकली तैयार किया गया एक ऐसा वारहेड है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। ये बात अगर मैं कहता हूँ तो शायद ये आपको बहाम लगे। मैंने सुना है डॉक्टर समर मुबारक मंद के मुंह से वो ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे छोटा न्यूक्लियर वारहेड बनाया है और ये न्यूक्लियर वारहेड किस में नस्ब किया गया है, ये किस कदर तबाही मचा सकता है, ये भी उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि जब हमने ये सबसे छोटा न्यूक्लियर वारहेड बनाया तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के भी मुँह खुले रह गए कि क्या एक ऐसा वारहेड इतना छोटा सा, और उसकी मिसाल उन्होंने बड़ी मज़े की और बड़ी खूबसूरत दी। वो पता नहीं हम उसको लगा पाएंगे कि ना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके हाथ में एक रिस्ट वॉच है और ये घड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको अगर कागज़ से भी बरीक कर दिया जाए, यानी टिशू पेपर से भी बरीक कर दिया जाए, तो कोई तो टेक्नोलॉजी उसके पीछे है ना। बिल्कुल। और यह टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं है। ये टोटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिफाई नुक्ता नज़र से है और इससे एक डिवीज़न फ़ौज को कागज़ की तरह पुर्ज़ों में उड़ाया जा सकता है अगर आपके मुल्क पे हमलावर हों। उन्होंने कहा है इसके लिए पाकिस्तान ने इस टैक्टिकल वेपन के लिए एक और टैक्टिकल ही मिसाइल जो है उसको डिज़ाइन किया। उस मिसाइल के ऊपर हम बात भी पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा कर लेते हैं। अल नसर मिसाइल है जिसकी कहते हैं बड़ी शॉर्ट रेंज है, यानी ये 72 किलोमीटर से कुछ 150 किलोमीटर तक इसकी जो है रेंज है और इसके अंदर अगर आप पर फौजें चढ़ दौड़ें तो आपको एक एक डिवीज़न कागज़ पुर्ज़ों की तरह उड़ती हुई नजर आएंगी। ये दुनिया इस बात पे हैरान है कि इससे कोई शहरी आबादियों को मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कंट्रोल जो है ना वो धमाका किया जी था बिल्कुल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कंट्रोल धमाका आप इसको यूँ समझे कि एक ये ऐसी चीज़ है। वो उनके ये अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कागज़ के पुर्ज़ों की तरह जो हैं फ़ौजियाँ आपको हवा में उड़ती हुई नज़र आएंगी। तो पाकिस्तान को इस तनाज़र में देखना चाहिए कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क पर कोई एटमी हमला करना चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाए तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका जवाब तरक्की याफ्ता ममालिक के पास भी नहीं है। ये बड़ी खुशाइंद बात थी डॉक्टर समर मुबारक मंद जैसे साइंसदान के मुँह से, जो कि बहुत करीबी साथी थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के, और मैं ये समझता हूँ कि बराबर के हिस्सेदार हैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में। और इनकी जो कारनामे हैं किसी दिन उस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर समर मुबारक मंद ने ये बमांगे दोहल बात कही कि पाकिस्तान ने इसी एक टैक्टिकल वेपन के लिए, यानी एक टैक्टिकल वॉरहेड के लिए एक और हथियार बनाया जिसको अल नसर कहते हैं। ये छोटा मिसाइल है और ये बात उन्होंने कहा कि भारत को मालूम है कि पाकिस्तान के पास अगर हमने पेशकदमी की तो पाकिस्तान हमारी डिवीजन्स को जो है लम्हों में उड़ा के रख देगा और ये कागज़ के पुर्ज़ों की तरह हवा में जाएंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान एक ऐसी एटमी क़ुव्वत है जिसने दुनिया की बाकी एटमी क़ुव्वतों से हटकर एक काम किया है। देखें दुनिया किस बात से डरती है, इस बात से कि अगर कहीं एटमी पावर का इस्तेमाल किया गया तो मुल्क और शहर और लोग, मासूम लोग, शहरी जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। किसी ने इस बात पे नहीं सोचा, पाकिस्तानी साइंसदानों ने इस बात पे भी सोचा कि यार दुनिया को तबाह किए बगैर भी आप पर अगर कोई हमलावर हो तो आप क्या करेंगे। तो क्या उसके लिए कोई ऐसी लिमिट बनाई जा सकती है, कुछ ऐसा मखसूस एरिया, जिस पर आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी किया कि ये एक ख़ास मखसूस एरिया के अंदर ही लम्हों में आप जो है डिवीजन फ़ौज को जो है वो कल पुर्ज़ों और कागज़ों की तरह हवा में उड़ा सकते हैं। ये डॉक्टर समर मुबारक मंद का इंटरव्यू जो है अगर आप कहते हैं जिस मेज़बान ने लिया, मैं उसका भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर समर मुबारक मंद के मुँह से ये बातें सुनकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया है। पाकिस्तान ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमने हर वो मिसाइल बना लिया है जो हमारे किसी भी दुश्मन मुल्क के कोने कोने को जाकर तबाह व बर्बाद कर सकता है। और हमने हर वो उन्होंने इसमें इसी में उन्होंने कहा कि इसका वर्जन अल नसर तो जो है ये
ज़मीन से जो है ज़मीन पर मार करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही, वो भी बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि अब आपको एक तरफ समंदरों में भी कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि आपकी यही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, नैनो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो न्यूक्लियर वारहेड हमने अपनी सबमरीन्स के अंदर भी ज़बरदस्त, रखा ये है। तो बड़ी ज़बरदस्त हाँ, ज़बरदस्त बात है जी। उन्होंने कहा कि आपकी साहली पट्टी के साथ साथ जो है, या इसको सबमरीन्स के साथ भी ये टेक्नोलॉजी भी हमने हासिल कर ली और बना भी ली है। तो इसका अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान इस वक्त किस कदर महफूज और पाकिस्तान किस कदर ऐसे ज़बरदस्त दिफाई हसार में है कि कोई मुल्क जो है उस पर हमलावर नहीं हो सकता, और अगर होगा, सोचेगा भी, तो उसको मार दिया जाएगा। डॉक्टर समूह मुबारक मंद का ये इंटरव्यू सुनने लायक है, लेकिन मैंने कहा क्योंकि हमारे नाज़रीन भी हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हम कितने महफूज हैं। बाकी लाजमी बात है, अगर हमारी सरहदें महफूज हैं, अगर हमारी बहरी पट्टी जो है, या समुंदरों की जो रास्ते हैं वो महफूज हैं, तभी ये मुल्क जो है तजारत कर सकेगा, दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात बना सकेगा, और पाकिस्तानी शहरी जो हैं एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। हमारी मईशत का इन्हिसार भी अमन के साथ है, और इसीलिए हमने अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क अमन के लिए ही हमेशा आवाज़ उठाई है। जो हमारी तरफ बड़ा है उसको हमने मार के दिखा दिया। हमने अपने से छोटे अफ़गानिस्तान को भी मारा है, अपने से बड़े भारत को भी मारा है। भारत को भी मारा है। तो हमने ये बता दिया कि हम हमेशा दिफाई जंग लड़ते हैं, हम कभी किसी पर हमलावर बिल्कुल ऐसे ही नहीं होते हैं। और हमने दोनों के साथ वही किया, वो हम पे हमलावर हुए तो हमने जवाब दिया। अब भी हम पर अगर हमलावर हुआ जाएगा और इस तरह की चीज़ें जो हैं लाई जाएंगी कि हमारी ज़मीनी अफवाज को अगर ख़तरा हुआ और यहाँ पर टैंक की चढ़ाई की गई, तोपें लाई गई, फ़ौज लाई गई, तो चाहे डिवीज़न की डिवीजन्स हों, लम्हों में उनका पता नहीं चलेगा। ये एक बड़ा टेक्टिकल एटमी न्यूक्लियर वेपन है जो पाकिस्तान ने बना लिया। और ये बात भी बड़ी खुशाइन थी, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस बात पर हैरान है कि क्या एक एटमी वार हेड इतना भी छोटा हो सकता है। हाँ, ये उन्होंने नहीं बताया कितना छोटा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको अल-नसर में नस्ब किया जा सकता है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान तजारत करना चाहता है। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी पे है, जैसे कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में भी ट्रेन के ज़रिए ट्रेड करना चाहते हैं, और ईरान में भी ट्रेन के ज़रिए ट्रेड करना चाहते हैं। हम एक ऐसा रूट बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये तीनों मुल्क जो हैं ट्रेन से व्यवस्था हों और यहीं से हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत सरहदों के अमन पर मुश्तमिल है, और उसी के लिए हमने ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वारहेड बनाया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल नैनो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।